हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी के सभी साथी। अरे एनटीपीसी के फॉर्म को जितने लोगों ने फिल किया है या अगर आपके दोस्त ने फॉर्म फिल किया तो इस वीडियो को जरूर आप लोग उन तक पहुंचाइए, क्योंकि एक गजब के डाटा निकल के आ रहा है जो भाई साहब बुद्धि में थोड़ा सा दर्द जरूर कर रहा है। क्यों कर रहा है मैं आपको बता दूं। लगभग 7-8 जोन के आरटीआई के रिप्लाई आए हैं कि कुल कितने फॉर्म भर गए हैं। भैया वैकेंसीज आपको जरूर इतनी दिख रही होंगी कि 8113 ग्रेजुएशन और 3445 अंडर ग्रेजुएशन वालों की पोस्ट थी। इसमें सोचिए आप भारत में कितनी ज्यादा लेवल पर साथियों बेरोजगारी जिसे कहते हैं वो बढ़ गई है। और स्टूडेंट इतने, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल की वैकेंसी है और रेलवे साथियों एक बहुत बड़ा तबका रेलवे की तैयारी करता है। कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं एक एक करके जोन वाइज दिखाऊंगा, पूरी डिटेल लेकर आया हूं आप सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों को सीधे सीधे ये दिखा दूं और बिना प्रूफ के दिखा दूं। बहुत ज्यादा जरूरी है तुम लोगों ने जिस फॉर्म जिस जोन से भरा हुआ है आप लोगों के लिए, और ये फॉर्म इतने ज्यादा क्यों फिल हुए इन जोन से उसकी भी मैं वजह बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों को आगे की स्ट्रेटेजीज क्या लेकर चलनी होंगी उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर रुकिएगा। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है जितिन कुमार। स्वागत है आप सभी का एसएससी लैब के इस प्यारे से चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। आ जाओ, सबसे पहले यहां पर कुछ आरटीआई आई और दिमाग में दर्द हो गया देखकर। क्यों? यहां अगर आप देखोगे ये आरटीआई का रिप्लाई आया है बिलासपुर जोन से, ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन। सबसे पहले ये जो CEN लिखा हुआ है ना 05, ये है ग्रेजुएशन का, और साथियों 06 जो है ये अंडर ग्रेजुएशन का है। टोटल साथियों बिलासपुर में जो भर्ती हैं इसमें फॉर्म फिल किए गए हैं लगभग ग्रेजुएशन वाले पर 4,51,000 के आसपास में। इसी तरीके से साथियों अंडर ग्रेजुएशन के लगभग 2,00,000 साथियों 5,000। इसमें कुल वैकेंसी अगर आप देखोगे यहां बिलासपुर की, तो बिलासपुर में साथियों मात्र 649 भर्ती हैं और भाई साहब 4,05,51,000 से ज्यादा। आप सोच के चल रहे हो पर सीट कंपटीशन कितना हो गया। मतलब लगभग 650 पोस्ट पर 4,51,000 भाई, ये तो एसएससी जीडी से भी ऊपर निकल गया। आप सोच के चलो 152 भर्ती हैं केवल 12th पास वाले, और साथियों फॉर्म कितना भरा गया है इसमें 2,53,000। आप मान के चलिए 2 लाख, लगभग 2,05,365। मतलब मैं आपको मान के चलूं पर सीट कंपटीशन, एक अच्छा खासा कंपटीशन पर सीट कंपटीशन बिलासपुर जोन में आ जाएगा। इसके बाद में अगर आप देखोगे कलकत्ता ने तो हद ही कर दी है, और इसका रीजन भी बताऊंगा ये फॉर्म क्यों भरे गए। अगर आप देखोगे आरटीआई की रिप्लाई अभी परसों ही आया है ये, तो इसमें कलकत्ता जोन में टोटल ग्रेजुएशन लेवल सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, तो 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 10,27,000 के आसपास। उसका रीजन भी क्या है मैं आपको बताऊंगा। एक हाइप भी क्रिएट होती है, और इसमें जहां से फॉर्म ज्यादा है मैं पहले ही बता रहा हूं वहां पर कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई जाएगी, ये गारंटेड बात है। इससे प्रूफ होता है क्योंकि बच्चे फॉर्म ज्यादा भर रहे हैं। अगर आप देखोगे कलकत्ता में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी 1382, 10,27,983 फॉर्म भरे गए हैं। अगर आप सोच के चलो, मतलब ये ऐसा समझिए 1,000 से ज्यादा पर सीट कंपटीशन हो गया। गजब का कंपटीशन, गजब का। मतलब एक पर सीट कंपटीशन आप देख रहे हो, ऐसा समझ लीजिए क्रीम नहीं, क्रीम की भी क्रीम छटकर यहां पर सिलेक्ट होगी। बहुत अच्छा खासा लेवल कलकत्ता लेवल से। उसका रीजन क्या है, अब मेरी बात सुनो, रीजन क्या है देखो, सुनो मेरी बात। बहुत सारे भाइयों ने, जिसमें साथियों जो लेवल 6 वाली जॉब है यहां पर देखिए आप ज्यादा थी, 202 यहां पर ER ईस्टर्न रीजन की, और साथियों यहां पर आप सभी के लिए 49 आपकी SER रीजन की। ऐसे ही यहां पर वैकेंसीज की बात करें तो इसमें जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जिसमें साथियों आपका चश्मे वाले जितने बच्चे थे उन्होंने फॉर्म जरूर यहां पर फिल किया होगा इस रीजन में, क्योंकि ER और SER वाले वैकेंसीज देख रहे हो आप लोग अच्छी खासी साथियों। कुल जो वैकेंसी जनरल की नहीं टोटल की बात करोगे तो टोटल में देख रहे हो आप लोग सभी के सभी साथी कैट, इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्यों? रीजन क्या है, एक तो भाई कैटेगरी वाइज अपना फॉर्म फिल कर रहा है, दूसरी चीज वो ये भी देख रहा है कि मैं आई साइड के हिसाब से फॉर्म फिल
फिल करूं या नहीं करूं, और बहुत जरूरी भी है। अगर आप देख रहे हो इस बात में कमर्शियल कलर साथियों कम टिकट सुपरवाइजर जो है, कुल देख रहे हो आप वैकेंसीज इतनी अच्छी खासी यहां पर थी, पोस्ट अच्छी है, तो साथियों उस हिसाब से लोगों ने फॉर्म भी इसीलिए ज्यादा इस जोन से भरे हैं, उसका रीजन ही ये रहा है। इसके बाद में अगर आप देखोगे भुवनेश्वर जोन, भाई साहब भुवनेश्वर में 9,57,000 जो ग्रेजुएशन वाले हैं और अंडर ग्रेजुएशन के साथियों 54,000, क्योंकि वैकेंसी नहीं थी ना भुवनेश्वर में। अगर आप देखोगे यहाँ पर 56 वैकेंसी में भी 54,000 के हिसाब से आसपास करोगे तो लगभग 1,000 गुना फॉर्म भरे गए हैं, आप मान के चलिए। इसी तरीके से देखना 758 पर 9,57,000 लोगों ने फॉर्म भर दिए। यहां पर अगर आप इसका टोटल भी करके चलोगे ना, अगर मैं इलाहाबाद वाली अहमदाबाद की बात करूं, चेन्नई ने भी गजब किया है। चेन्नई में साथियों जहां पर पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब को कम चूज कर अपना बिजनेस स्टार्ट ज़्यादा करते हैं इन चीज़ों पर, या फिर साथियों इंजीनियरिंग की जॉब ज़्यादा करते हैं, उनमें अगर आप देखोगे 4,72,268 ग्रेजुएशन। और यहाँ पर गुवाहाटी की बात करूं तो गुवाहाटी की भी साथियों कितनी है, चेन्नई के लिए 3,42,000 है और गुवाहाटी की 4,72,000। इस बार ग्रुप डी में भी गुवाहाटी की ज्यादा साथियों फॉर्म फिल हुए होंगे, गारंटेड बात है। तो यहां पर अगर आप मान के चलिए सभी के सभी साथियों अभी डाटा ही कितने जोन का आया, 1 2 3 4 5 6 7 जोन का डाटा है। 6-7 जोन के डाटा की अगर आप कैलकुलेशन करोगे लगभग 10-10-20 और यहां पर साथियों 30 और ये कितना हो जाएगा, लगभग साथियों 40 लाख फॉर्म। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि 7 जोन में टोटल साथियों 7 जोन में लगभग 40 लाख फॉर्म यहां पर साथियों एनटीपीसी ग्रेजुएट्स वाले लोग हैं। टोटल फॉर्म टोटल अगर आप देखोगे जोन कितने, लगभग 18 जोन। अगर आप यहां पर इसका दुगना ही कर दीजिए पूरा जो ग्रेजुएशन वाले साथियों पूरे टोटल में कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे लगभग मान के चलो, मैं मान के चलता हूं साथियों यहां पर 60 से 70 लाख फॉर्म भरा गया है, कंफर्म है ये बात, 60 से 70 लाख फॉर्म भरा गया है जो ग्रेजुएशन वाला है। जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन 8,100 साथियों लगभग फॉर्म पूरा पड़ा हुआ है 8,113 पदों पर। आप सोचो 8,113 पदों पर 60 से 70 नॉर्मल सी बात है, 60 लाख से 70 लाख फॉर्म पड़ा गया है। ये तो कंपटीशन ऐसा हो गया कि मतलब इतने फॉर्म तो आप मानिए एसएससी जीडी में नहीं फिल होते। पिछली बार 50 लाख के आसपास में थे और वैकेंसी भी लगभग 47-48 लाख थी। इस बार 39 लाख पर 55 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था एसएससी में। मतलब ये ऐसा समझ लो आप लोग कि बहुत अलग लेवल पर क्राइटेरिया हो गया। मैं इतना कह रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को, एक अच्छा खासा लेवल जाएगा। सीबीटी 2 में जरूर यहां पर आप लोगों के लिए 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, लेकिन टोटल पोस्ट से 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। 8 अगर आप देखोगे लगभग 8,000 का मान लीजिए आप मोटा 1,20,000 बच्चे बुलाए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 1 एक अलग लेवल सेट करेगा और सीबीटी 2 अलग लेवल सेट करेगा, समझ रहे हो आप सभी। और मैंने तुम्हें क्या किया है, अभी भी मैं तुम्हें कह रहा हूं समय है पेपर के लिए साथियों। 2025 का भी दोबारा से कैलेंडर आ गया, उस हिसाब से साथियों एएलपी की भी वैकेंसी आ जाएंगी अभी इसी बार। और ग्रुप डी के लिए आप लोग फॉर्म फिल कर ही रहे हो। मैं ये कह रहा हूं जो बच्चे यहां से पास हो गए 15 गुना बच्चे जाएंगे ना साथियों, वो भी क्रीम ही होगा। लेकिन उससे भी साथियों फिर 8 गुना बच्चे टाइपिंग और सीबीएटी के लिए जाएंगे। तो मैं मान के चलता हूं आप लोगों की तैयारी को आपको बूस्ट करने के लिए सबसे पहले तो तुम लोगों को क्या करना चाहिए, मेरा पूरा परम कर्तव्य बनता है कि तुम लोगों को पूरी बात बताकर जाऊं। साथियों सबसे पहले तो तुम लोगों को जितना भी एनटीपीसी के लिए जो भी भाई तैयारी कर रहे हो या कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, या जो भी भाई साथियों आप लोग तैयारी कर रहे हो ग्रुप डी के लिए, तुम लोगों के 4 पेपर हो गए अभी 2024, 5 पेपर 3 महीने में। कौन कौन से, आरपीएफ एसआई का, टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 का, जेई का और एएलपी का। उनकी पूरी आंसर की तुम लोगों ने नहीं देखी है तो बेटा आंसर की को डाउनलोड करो, चैप्टर वाइज हिंदी इंग्लिश में, मैथ के, रीजनिंग के, जीके जीएस के सारे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए हैं।
सारे के सारे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए हैं। आप सभी के सभी साथी इस वाले टेलीग्राम ग्रुप से उठा लो, आज ही उठाइए डाउनलोड करके। पिन कर रखा है मैंने, पिन जितिन सर लैब वाले टेलीग्राम को पिन कर रखा है ऊपर। पांचों के आंसर की जरूर उठा लेना। दूसरी चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सर सिलेबस बहुत बड़ा है और सिलेबस ऐसा आ रहा है कि पेपर तुम लोगों का ज्यादा समय नहीं रह गया है। मान के चलो अप्रैल के मिड में आपका एनटीपीसी का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो समय आप मानिए अभी 45 दिन का समय, 45 दिन का समय है और सिलेबस ज्यादा है। साथ ही साथ तुम्हारी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि भाई साहब तुम लोगों का मिनिमम 85 to 95% आपका तैयारी करनी है। पहले सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस करो, और उसके लिए दो तरीके, पहले या तो शताब्दी एक्सप्रेस को फॉलो करो, ये रोज इसी चैनल पर हमारे द्वारा पढ़ाई जाती है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं साथियों रेलवे के भी और एसएससी के भी क्वेश्चंस अपलोड किए जाएं। क्यों भाई? फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, 5 बजे साइंस की, 6 बजे मैथ की, जीके जीएस की साथियों आप सभी के लिए 7 बजे, और 8 बजे मेरी रीजनिंग की। पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं यहां पर अगर कहीं भी साथियों किसी भी कीमत पर अगर एसएससी वाला पैटर्न आ जाता है, टीसीएस वाला पैटर्न आ जाता है, तो हम लोग उसको भी फाइट कर पाए। जो चैप्टर अभी नहीं आए हैं 5 पेपर में, शायद हो सकता है नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाएं। तो मैं आप सभी के लिए रोज 8 बजे क्लास कर रहा हूं, फॉलो किया करो। और शताब्दी एक्सप्रेस जो भी बच्चा बेसिक से पढ़ना चाहता है, वो उसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है साथियों, वो हमारे टेलीग्राम पर जाकर एक तो टेलीग्राम आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पर अपडेट रहा करो। दूसरी चीज, आप सभी के सभी साथी लैब की एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर लीजिए लैब एक्सप्रेस बैच को, क्योंकि ये बैच इनरोल करने का मतलब ये है, ध्यान से देखो, जो भी बच्चा अब अभी तक साथियों ग्रुप डी के लिए भी तैयारी कर रहा है, तो वो भी इससे साथियों परिचित होगा। मात्र इतने रुपए में, कितने रुपए में? 490 रुपए में आपको लैब एक्सप्रेस बैच में इनरोलमेंट मिल जाएगा, जिसमें बेहतरीन तरीके से थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा लैब 365 कूपन कोड का यूज करके। बहुत जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि समय है, 45 डेज है। बहुत शानदार ग्रुप डी की भी तैयारी इसी से ही हो जाएगी। लैब 365 कूपन कोड लैब की एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग आज ही इस बैच को एनरोल कर सकते हो। चलो भाई, जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को छूटी हो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस प्यारे से सेशन को, और प्यारे से हमारे चैनल को। कैसा लगा इंफॉर्मेशन बताकर जरूर जाइएगा कमेंट में। आप सभी के लिए मैं आप सभी के कमेंट्स का वेट जरूर करूंगा और रिप्लाई भी कर दूंगा अगर कुछ भी आपको पूछना हो। जय हिंद, ध्यान रखिएगा, सभी को मेरा नमस्कार।